हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने विलेज की लाइफस्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे और लगे होंगे होली की तैयारियां करने में। तो कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम भी लगे हैं घर की धुलाई करने में, यानी घर धोया जा रहा है। सफाई तो पूरी हो चुकी है, बस घर धोना बाकी है। तो वही सुबह सुबह सब लोग जुट चुके हैं और यहाँ पर आशी को चारपाई पे बिठा दिया है ताकि वो नीचे न उतरे, और घर के सारे लोग साथ में लगे हुए हैं सफाई करवाने में। और बस आंगन बचा है, इसकी भी सफाई हो जाएगी तो बस फुर्सत मिल जाएगी ये सफाई वाले कामों से, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से सफाई 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 करते करते होली का दिन भी आ गया, तब जाकर कहीं फुर्सत मिली है। तो यहाँ पर हमारी सफाई हो चुकी है पूरी। और उसके बाद हम आ गए छत पर। छत पर ज़्यादा काम तो नहीं बाकी था, थोड़ा ही काम बाकी था। हमने उस दिन जो मिट्टी लगाई थी वो अच्छे से सूख चुकी है, तो इसको जो है गोबर से लिपाई कर देंगे, क्योंकि शाम को इसमें गुजिया बनेंगी तो उसके लिए इसकी जो है सफाई ज़रूरी है। तो गोबर में थोड़ा सा गेरू मिला के तब करेंगे इसकी लिपाई। और जो चूना बचा था सफ़ेद वाला, उसको भी किनारे किनारे कर दिया है। चूल्हे की जो है मिट्टी से पुताई कर देंगे, और ये डबल वाला चूल्हा बन गया है अब। और इससे हमको और भी आराम हो जाएगा कि एक साथ दो दो चीज़ें बना सकते हैं। और हमने ले लिया है गोबर, उसमें मिला दी है लाल मिट्टी, तो बिल्कुल सोने जैसा चमका देंगे अपनी रसोई को। और जब कच्चे घर होते हैं, यानी फर्श जब कच्ची होती है, तो कितनी अच्छी अच्छी सब लोग डिज़ाइन बनाते हैं। चूने से फूल बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, और उसके बाद जब गोबर से लिपाई करते हैं तो सच में बहुत सुंदर लगता है। इतना तो फर्श को धोने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है, और तब लगता है कि हमारे गाँव में, हमारे घर में कोई त्यौहार है। और हमारे घर में कच्ची फर्श नहीं है, तो इतना ही हमारी रसोई है, तो आपको हम लिपाई करके दिखा दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि दीदी आप लिपाई का वीडियो बनाइए, पर हमारे यहाँ जो है कच्ची फर्श नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिपाई कर दी है। और अब हमारा सफाई वाला काम हो चुका है पूरा, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और घर का एक भी कोना नहीं छूटा है सफाई करते करते, और सफाई हो चुकी है पूरी। तो बहुत अच्छा लग रहा है घर को देखने में, क्योंकि इतने दिनों से सब लोग जुटे पड़े थे, तब जाकर कहीं अब ये काम पूरा हुआ है। और जब तक काम नहीं होता है तो मन में एक बोझ सा रहता है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। अब जाके हमारी सफाई पूरी हुई है। और यहाँ पर आ गई हैं नौन दाई उपटन लगाने। और हमारे यहाँ होलिका दहन वाले दिन उपटन ज़रूर लगाया जाता है। बच्चे हों बड़े हों, खासकर बच्चों के उपटन ज़रूर लगाया जाता है। तो वहाँ यहाँ पर आशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था दूसरों से लगवाने में। तो इनके उपटन लग चुके हैं, अब इनके चाचू के लगेगा। और जो शरीर से आटा निकलता है ना, उसको रख लिया जाता है। और शाम को जब होलिका दहन होती है तो बच्चों को रायलोन बनाया जाता है, और आटे को और रायलोन को एक कपड़े में बांधकर बच्चों की नज़र उतार कर और होलिका दहन में झोंक दिया जाता है। इससे कहते हैं बच्चों की नज़र उतर जाती है। तो गांव में तो ये मान्यता है, अभी तक चलती चली आ रही है। और यहाँ पर उपटन लगाने के बाद हमने आशी को नहला दिया है, और ये बहुत ज़्यादा आज रो रही हैं, क्योंकि उपटन लगा तब रोई, अब नहाने के टाइम पर भी रो रही हैं। और आज का मौसम है ना, बिल्कुल बदला सा है। हल्की हल्की बदली है, हल्की हल्की धूप है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो इनको लग रही है ठंडी, और हमसे कह रही है हमारे पास बैठो। तो इनकी बातों पर हमको हंसी आ रही है, और इनको जल्दी से लेकर आ गए अंदर, और सोच रहे हैं जल्दी से तेल लगा दे और कपड़े पहना दे। और ये अंदर आती है अपनी शैतानियों में लग गई हैं, और इतने ज़्यादा बहाने बनाने लगी हैं बाहर जाने के कि कैसे भी हमको छोड़ दे तो हम बाहर चले जाएँ। और इनको ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा चलो इनर पहना देते हैं, ऊपर से कपड़े पहना देंगे। तो इनको चोटी बंधवाने का बड़ा शौक है। बाल तो बाल जैसे नहीं है, बड़े बड़े बाल नहीं है, लेकिन चोटी बंधवाने का बहुत बड़ा शौक है इनको। जब भी इनके तेल लगाओ बालों में तो कहेंगी हमारी चोटी बना दो, और चोटी बहुत अच्छे से बनवाती हैं बैठकर। और यहाँ पर इनकी चोटी बना देते हैं छोटी सी। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं। यहाँ पे हेलो दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं। आप लोगों को हैप्पी होली। ऐसे करो, हैप्पी होली। आप सब लोग कैसे हैं?
और होली में गुलाल खेलना, बता दो सबको। होली में गुलाल खेलना। अब हम जाते हैं। बाय बाय कर लो, बाय बाय। बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है होलिका दहन, तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काम हमने सारे कर लिए हैं, अब जा रहे हैं गुजिया बनाने। तो सारे लोग तैयार हो गए गुजिया बनाने के लिए और दोपहर के बजे हैं 3। तो गुजिया बनाते बनाते 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो चलिए करते हैं तैयारी। आप और यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा, और मैदे को हमने छान लिया था और इसमें डाल दिया है मोवन लगाने के लिए रिफाइंड का तेल, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तेल को और आटे को अच्छे से रगड़ रगड़ के मिलाएंगे। जब अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें पानी डालकर हम इसको गूँथेंगे। तो गुजिया बनाने में तो सबसे ज़्यादा समय लगता है और जितने भी लोग हों कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कितना पतला बेलना पड़ता है और कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो है हम आटा लगा रहे हैं और आटा लगाकर रख देंगे आधे घंटे के लिए। और इधर हम आटा लगा रहे हैं, उधर ननद जी हैं जो मेवा काट रही हैं। और आटा हमारा लग चुका है तो वो मेवा तब तक काट देंगी, क्योंकि गुजिया अकेले बस की तो बात है नहीं, सब लोग मिलकर कराएंगे। तो यहाँ पर ये घर का खोया है, मम्मी ने जलाया था दूध, और मतलब दूध घर में होता है तो खोया घर का ही था और थोड़ा सा गीला हो गया। तो इसमें हम चीनी पिसी हुई मिक्सी में पीस ली थी, तो वो मिला रहे हैं। पहले चम्मच से मिला रहे थे तो मिल नहीं रहा था, फिर हाथों से मिलाना पड़ा था। और यहाँ पर इलायची पीस दी है ननद जी ने, तो वही हम डाल देंगे इसमें। और ये है मेवा गबड़ कर रख देंगे, तो तैयारी पूरी करके रख देंगे और तब रह जाएंगी गुजिया बनाने के लिए केवल। तो हमारी जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। और देखिए इनको, ये मस्त हैं, दूध पी रही हैं और बिल्कुल भी इनको चिंता फिक्र नहीं किसी चीज़ की। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। बल्ले जो हैं हम लोगों के यहाँ बांधे जाते हैं, तो ये मोर उठा कर लाई हैं और उसी में दिखा रही हैं सबको। और यहाँ पर ये मोर लाई तो थी, पर डर था कहीं टूट न जाए। सूख चुकी है लेकिन इन्होंने एक टांग इसकी तोड़ ही दी और इसको जो है बांधने नहीं दे रही। ये सोच रही है हम घर पे ही रखेंगे। और ये जो बल्ले बांधे जाते हैं ये होलिका दहन में जलाए जाते हैं। जब होली तापने हम लोग जाएंगे तो इनको साथ लेकर जाएंगे अपने, और एक धागे में 5 बल्ले डाले जाते हैं। यानी ये जो धागा होता है, ये जिससे खटिया बनती है, बाध बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें डाला जाता है। और बल्ले में जो है कोई भी बल्ला बनता है तो उसमें छेद बनाया जाता है डालने के लिए। तो यहाँ पर इसको होली कहते हैं। जो ननद जी हटा रही हैं तो इनको होली कहते हैं, तो इसमें डाली जाएंगी। और आप लोगों के यहाँ ये बल्ले होली में जलाए जाते हैं कि नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सब तो हमारे रीति रिवाज हैं, पुराने लोग करते चले आ रहे हैं और हमको करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बल्ले बंध चुके हैं और हम लगा देते हैं झाड़ू और साफ़ हो जाएगा यहाँ पर। और वो तो मोर के पीछे पड़ी हैं कि हमारी मोर दे दो। और यहाँ पर आज हमने कंबल धुले थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो उतार कर रख दिए हैं। पानी है, हाथ लगाओ, हाथ दो तो जो चल रही थी बाहर निकालो, मल रही जॉनी जॉनी, पापा ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइस, नो पापा, ओपन योर माउथ, नो हा हा हा। और हाथी राजा भूत बने सूंड हिलाते, दांत चलने वाले बात आजा। हाँ। मेरे पास आ रहे मेरे घर की तितली उड़ी। हाथ कैसे करते हैं तितली उड़ी? तितली उल्ली, हाँ बस। आजा मेरे घर भी। अच्छा ऊपर पंखा चलता है। ऊपर पंखा चलता है।
और हमारी चारू बिटिया की पोयम आप लोगों को कैसी लगी? वैसे तो इनको पोयम आती हैं पर कैमरे के सामने थोड़ा कम बोलती हैं। और यहाँ पर हमने आटा दोबारा सेट कर लिया था और उसके बाद छोटी छोटी लोई बना लेंगे और चाकू से कर लो तो जल्दी भी बन जाती हैं। ऐसे छोटी छोटी बनाओ तो काफ़ी टाइम लगता है और चाकू से काट दो पतली पतली सी तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर पतली पतली पूड़ियाँ बेलेंगे। यहाँ पर मम्मी बैठी हैं और ननद जी बैठी हैं तो सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो हम बेलते जा रहे हैं और ये लोग भरती जाएंगी। और ये जो गुजिया बनाने वाली मशीन होती है इसमें पूड़ी रखी जाती है और वो जो मसाला होता है खोया वाला उसको भरा जाता है और जल्दी बन जाती हैं। और यहाँ पर जो हमने आटे का घोल बनाया है ये कटोरी में रखा है पतला सा। ये मैदा है, मैदा को थोड़ा सा पतला कर लिया है तो किनारे किनारे लगा देंगे तो इससे हमारी गुजिया फूटेंगी नहीं। और गुजिया हमारी बन चुकी है और उसके बाद हम जला देते हैं चूल्हा, क्योंकि आज जो है चूल्हे में बनेंगी गुजिया। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गुजिया बची थी बनाने के लिए तो वो बना लेते हैं और उसके बाद चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे रिफाइंड तेल और उसमें निकालेंगे। और आज हमने सोचा है हम 2 तरीके की गुजिया बनाएंगे। पहले तो ये निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरे तरीके की गुजिया। यहाँ पर तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम निकालेंगे गुजिया। तो पहले सबसे बनाई जाती है वो गुजिया निकालते हैं, नहीं तो उसमें जो है हल्की हल्की पपड़ी पड़ जाती है। तो गुजिया हमारी अच्छे से और धीमी आंच में पकाएंगे और पतली बनी होती हैं तो जल्दी ही पक जाती हैं। तो हमने इतनी सारी गुजिया निकाल ली हैं और ये वाली गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार। तो आप लोग भी आइए, सबसे पहले आप लोग आइए, भोग लगाइए आकर गुजिया का। और इसके बाद आप लोगों को खिलाएंगे चाशनी वाली गुजिया जैसे कि मार्केट में मिलती हैं। तो यहाँ पर ये इतना खोया हमने रख लिया था और इसमें मेवा मिला दी है, ये काजू पिस्ता सब कुछ डाल दिया है। और जो आटा होता तो पहले जैसा लगाया जाता है जैसे वो वाली गुजिया में लगाया था। और पूरी थोड़ा सा मोटी बेली जाती है, उनसे मोटी बेली जाती है। तो यहाँ पर जो है मार्केट वाली गुजिया तैयार हो रही हैं और चाशनी हमने पहले बना के रख ली है। तो चाशनी भी तैयार है, अब इनको हम पकाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा धीमी आंच में पकाया जाता है। और यहाँ पर ये गुजिया को बहुत धीमे धीमे पका रहे हैं और जितने अच्छे से पकेंगी उतनी अच्छी खाने में लगेंगी। तो धीमी आंच में ज़्यादा अच्छी पकती हैं। और यहाँ पर चाशनी हमने बना ली थी तो चाशनी में डाल दी और ये हमने बनाई थी गोल वाली गुजिया और ये भी पकेंगी चाशनी में। खाने में तो स्वाद एक ही रहेगा लेकिन देखने में अलग अलग है। तो 3 तरीके से हमने बनाई है गुजिया, तो इनको भी धीमी आंच में पकाएंगे। और ये गोल वाली गुजिया देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इन सबको डाल देंगे चाशनी में और हमारी जो है गुजिया बनकर हो गई है तैयार। और 3 घंटे से ज़्यादा हो रहा है समय बनाते बनाते, तो काफ़ी समय हो चुका है। और ये देखिए गुजिया देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल गोल गोल। और इनको चंद्रकला गुजिया भी कहा जाता है। हमारी दीदी तो खास तौर पर इनको ज़रूर बनाती है, तो हमने भी सोचा थोड़ी बनाकर देख लेते हैं। ये गुजिया गोंठी जाती है हाथ से, तो ये देखिए सारी गोंठ के रख दी है बिल्कुल जैसी बाज़ारों में मिलती हैं। तो घर पर हमने बनाकर देखी और ये 2 समोसे बनाए थे। तो हमारी गुजिया बन चुकी हैं। उसके बाद हम बना रहे हैं खुरमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए लगा रहे हैं आटा, खुरमा और नमक पारा, कहीं कहीं नमक पारा भी कहा जाता है। तो आटे में हमने मिलाया है थोड़ी अजवाइन और नमक। तो यहाँ पर आटे में लगा देते हैं मोहन। मोहन लगाने के बाद मोहन ज़्यादा लगाया जाता है ताकि थोड़ा जो है खुश्क रहे। हमने उसको लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पर ननद जी बेल के काट देंगी और उधर हम निकालेंगे। और बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तो अब तो हो रहा है जल्दी से बन जाए और निकले हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर खुरमे भी बन के तैयार हो जाएंगे और सुबह का नाश्ता हम लोगों को तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये सब बन रहा था और बाहर हो रही है फाग गाने की तैयारी, यानी फाग चल रहे हैं। तो वो आप लोगों को अभी बाद में सुनने को मिलेंगी कि गांव में फाग कैसे गाए जाते हैं। तो यहाँ पर खुरमे भी बनकर हो गए हैं तैयार और रात के बज गए हैं 9, 3 बजे से जुटे थे। और ये रह गया था खजूर बनाने को, जो जिससे हमने खुरमे बनाए थे उसका आटा बच गया था। तो यहाँ पे खजूर बनाए जा रहे हैं, सूप में लगा के ऐसे बना रही हैं ननद जी। तो ये भी निकाल देंगे। और एक बार फिर से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आनंद लीजिए हमारे मोहल्ले की फाग टोली का। और हमारे पापा जी हैं जो ढोलक बजा रहे हैं, तो सारे लोग मिलकर गा रहे हैं फाग।